फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि प्रोक्योरमेंट जो है तो एक्चुअल जो उसकी प्रोसेस है वो क्या है, प्रोक्योरमेंट का मीनिंग क्या है, किस तरीके से पीओ से लेकर परचेस तक के ट्रांजैक्शन हमें करने रहते हैं, और जो है कि ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी जो है कि भाई ट्रांजेक्शन्स आएंगे, कौन कौन से वाउचर टाइप से हमें ट्रांजेक्शन करने होंगे, ये हमने देखा था। फ्रेंड्स आज जो हम देख रहे हैं वो है हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के ट्रांजेक्शन। इसको आपको टैली के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए पूरा जो मई मंथ है उसकी एक डिटेल्स दी हुई है, उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के ट्रांजेक्शन दिए हैं जिसके अंदर आपको क्या करना है, HP इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया से परचेस करना है। देखिए यहाँ पर जो है आपको परचेस ऑर्डर से लेकर जो हमारी पूरी साइकिल थी वो पूरी साइकिल के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम जो है ट्रांजेक्शन करेंगे और साथ में रिपोर्ट्स भी देखेंगे, तो हमारी जो दोनों प्रोसेस है वो साथ में होगी, रिपोर्ट्स की भी प्रोसेस साथ में होगी और साथ साथ जो है हमारे ट्रांजेक्शन की प्रोसेस भी साथ होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर HP इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का जो है कि भाई नाम भी दे दिया है, GSTN नंबर भी दिया है, तो हमें ये भी एक क्रिएट करना होगा लेजर। और ट्रांजेक्शन हमें दिया है 1 मई का भी कि प्लेस्ड परचेस ऑर्डर यानी कि PO नंबर है कि क्वांटिटी दी हुई है और प्रोडक्ट दी हुई है। सो हम जो है टैली के अंदर चलते हैं, टैली में किस तरीके से हम ये ट्रांजेक्शन करेंगे, किस तरीके से टैली में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देखते हैं टैली के अंदर। देखिए टैली के अंदर जब भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि जब भी आपको परचेस ऑर्डर्स वगैरह जो वाउचर्स है उसको एनेबल करना है ना, तो अब जो है आपको क्या करना होगा, तो कि जैसे हम वाउचर्स के अंदर जाएंगे, परचेस ऑर्डर का ट्रांजैक्शन हमें करना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है F10 करके अदर वाउचर्स। देखिए कोई F11 या F12 के कन्फिग्रेशन में ये ऑप्शन नहीं है, आपको परचेस ऑर्डर एनेबल करना है तो F10 करके अदर वाउचर्स में जाइए। यहाँ पर आपको जो है शो इनएक्टिव में दिखाई देगा कि शो इनएक्टिव जाएंगे, शो इनएक्टिव के अंदर आपको परचेस ऑर्डर शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परचेस ऑर्डर, वो इनएक्टिव है इसीलिए आपको अभी तक जो है वहाँ बाहर शो नहीं होगा। आपको पर्टिकुलर F10 अदर वाउचर्स उसके अंदर शो इनएक्टिव में जाना रहेगा। यहाँ पर परचेस ऑर्डर है, आप जैसे ही उसको एंटर करोगे तुरंत आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई एक्टिव करना है, यस। देखिए आपका डायरेक्टली जो परचेस ऑर्डर है वो यहीं से ही एप्लीकेबल हो चुका है, ठीक है। अभी हमें जो है वो क्या करना है, तो हमें सब दिया हुआ है, डिटेल्स भी दी हुई है, सो वो डिटेल के हिसाब से हम ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ट्रांजैक्शन में हमारी डेट है 1 मई, किससे हम परचेस कर रहे हैं, तो HP इलेक्ट्रॉनिक्स से, राइट, HP इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और उसका GSTN नंबर यहाँ पर HP परचेस कर रहे हैं, सो सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल वाइज डिटेल्स यस। यहाँ पर जो है हम डायरेक्टली GSTN नंबर डालेंगे, बट स्टेट हमारा कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर हमें कौन सा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा स्टेट है 29, सॉरी GSTN नंबर 29 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि 29 जो है वो है कर्नाटका का, और यहाँ पर हम 29 से जो हमारा GSTN नंबर है वो हम और ये हमने सेव किया। देखिए अभी आप जब भी ऑर्डर जो है हम प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, हम परचेस ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, सो यहाँ पर जो है कि मैंने आगे जो हमने इंट्रोडक्शन का सेशन देखा था उसमें मैंने आपको कहा था कि परचेस ऑर्डर जो है PO उसकी अकाउंटिंग या इन्वेंट्री कहीं पर भी इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे लिए क्या है, तो हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिससे हमारे टर्म्स वगैरह इसमें डिसाइड होता है। तो जो भी आपके टर्म्स वगैरह डिसाइड हुए वो यहाँ पर आपको डालना है कि भाई मोड ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके, तो 30 डेज़ है, रेफरेंसेस आपके कोई है तो टर्म्स ऑफ डिलीवरी आपके जो डिलीवरी के रिगार्डिंग है कि भाई वो आपको यहाँ पर डालना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गुड्स डिलीवर्ड एट आवर मेन ऑफिस, आपको कोई दूसरा यहाँ पर ऐड करना है टर्म्स भी कि बराबर, आपको जो भी लिखना है यहाँ पर जैसे कि भी आप 3 नंबर देकर 4 नंबर देकर, देखिए ये सिंक हो रहा है बट आपका जो है वो सेव होगा। यहाँ पर डिस्पैच थ्रू वगैरह जो है, डेस्टिनेशन जो है, गुड्स रिसीव आपको कहाँ पर होना है, तो यहाँ पर आपको जो डिस्पैच थ्रू है वो उन पे है। डेस्टिनेशन यानी कि किस तरीके से वो कौन सी जगह पर वो भेजने वाले हैं, तो हमने मेन ऑफिस लिखा है तो यहाँ पर मेन ऑफिस का जो भी लोकेशन है वो लिख सकते हैं। क्या कोई ट्रांसपोर्ट के थ्रू उनको भेजना है तो हमारे वहाँ जो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम
अब जो है इसके अंदर देंगे, यानी कि जो परचेस ऑर्डर में जब भी पार्टी अकाउंट नेम ले रहे हैं उसके बाद पूरा जो स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो रहा है वहाँ पर हमें ये सारी डिटेल लेनी रहती है। देखिए यहाँ पर ऑर्डर नंबर भी है, तो हमारा जो ऑर्डर नंबर है वो कौन सा था, तो हमें जो दिया हुआ था PO02 करके, ठीक है, PO02 परचेस GST। यहाँ पर जो है हम ले लेंगे, हमारी जो प्रोडक्ट थी वो क्या था, ENVY 11 लैपटॉप है, 25 पीसेस लेना है और 42,000 एक का प्राइस है। तो यहाँ पर 11 देखिए यहाँ पर क्वांटिटी के अंदर जो है हमें लेना है 25 पीसेस, ठीक है, और जो है कि भाई कितना है, तो कि एक का जो प्राइस है 42,000 है। देखिए तुरंत हमने जो है यहाँ पर ले लिया। अभी हमें जो है क्या लेना होगा, तो हम लेंगे CGST और SGST, इनपुट CGST। देखिए इनपुट CGST की वैल्यू नहीं आ रही है, क्यों, बिकॉज ऑफ हमारा जो कंपनी है वो कहाँ पर है, गुजरात में, और HP जो है वो कर्नाटका में है, तो यहाँ पर इनपुट CGST नहीं आएगा। इसके लिए हमें नया लेज़र एक क्रिएट करना रहेगा जो कि हमारा रहेगा इनपुट IGST, ठीक है। और यहाँ पर हमें जो है कि भाई ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST आई है तो इंटीग्रेटेड टैक्स, अभी हमारा यहाँ पर इनपुट IGST आएगा। देखिए हमने HP इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का ये लेज़र लिया है यहाँ पर हमने, और ट्रांजैक्शन किया है परचेस ऑर्डर का, इसे हम सेव कर लेते हैं। लेट्स सी देखते हैं इसकी इफेक्ट आई कि नहीं। स्टॉक समरी में जाकर लैपटॉप के अंदर गए, ENVY, देखिए ENVY 1 PC बता रहा है, ठीक है, अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आई है, तो स्टॉक के अंदर इफेक्ट नहीं आई है। अकाउंटिंग की इफेक्ट देखें, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर्स, और उसके अंदर जाकर हम देखेंगे HP। तो देखिए HP इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का अभी तक कुछ भी हमें यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। सो फ्रेंड्स मैंने आपको कहा था कि भाई कमर्शियल और जो हम कंटेंट जो है हमारे कौन सी प्रोडक्ट हमें चाहिए, ठीक है, कौन से जो है एक्चुअल गुड्स हमें क्या चाहिए, तो उसका जो है कि हम बाइफर्केशन करते हैं परचेस ऑर्डर के अंदर, ठीक है। अब जो है कि दूसरा डिलीवर्स और जो है सप्लायर्स वो सब जो डिसाइड करते हो वो परचेस ऑर्डर के अंदर होता है, जो हमने कर लिया है, ठीक है। तो परचेस ऑर्डर का ट्रांजैक्शन है उसकी इफेक्ट कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई देगी। दूसरा जो है ट्रांजैक्शन आपको दिया है कि आपने 25 पीस का ऑर्डर दिया था, उन्होंने 20 पीस जो है वो दे दिया है, यानी कि हमें जो है रिसीव हो गया है 20 पीस, तो हम जो है 20 पीस को इनवर्ड ले लेंगे। अभी यहाँ पर जो था फर्स्ट हमने ट्रांजैक्शन किया वो था परचेस ऑर्डर, ठीक है, वो हमने एक बार एनेबल कर दिया है, हो चुका है। अभी हमें क्या करना रहेगा, तो हमें गुड्स रिसीप्ट नोट, इट्स कॉल्ड GRN, या तो सिर्फ रिसीप्ट नोट, कहीं पर GRN कहते हैं, कहीं पर गुड्स रिसीप्ट नोट कहते हैं, कहीं पर सिर्फ रिसीप्ट नोट कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है कि अगेन रिसीप्ट नोट के लिए जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर एक्टिव जो है वही दिखाई दे रहे हैं, शो इनएक्टिव के अंदर जाकर आप जो है यहाँ पर ले सकते हो रिसीप्ट नोट। रिसीप्ट नोट के अंदर हमें दिया है अल्टर F9 के ऑप्शन है, एंटर करो और उसको भी एनेबल कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट में को ही हमें रिसीव हो चुका है, तो हमने फर्स्ट में लिया, और अब यहाँ पर आपको HP इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर ऑर्डर दिखाई दे रहा है। देखिए आपके एक GRN के अंदर आपका जो भी ऑर्डर पेंडिंग है ना वो यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि HP का ये मैंने एक ही ऑर्डर दिया हुआ था, तो मुझे एक ऑर्डर यहाँ पर बता रहा है पेंडिंग है, इसलिए सपोज मेरे 5 ऑर्डर पेंडिंग होते ना, तो यहाँ पर 5 ऑर्डर का लिस्ट आउट आता, तो मेरे एक ही GRN के अंदर 5 ऑर्डर का गुड्स आ चुका है, तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि भाई PO02, PO03, 04 ये 3 PO थे मेरे, ठीक है। अभी ये तीन PO का जो है माल एक साथ एक ही ट्रक के अंदर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर GRN के अंदर क्या लूँगा, PO2 भी ट्रैक ले लूँगा, 3 भी ट्रैक में ले लूँगा और 4 भी ट्रैक में ले लूँगा। अभी जो है हाल फिलहाल हमारे क्या है, एक ही जो है PO2 जो हमने दिया था उसके अगेंस्ट का हमें गुड्स मिल रहा है, तो यहाँ पर PO02 देखिए यहाँ पर आपने जितना भी दिया था वो यहाँ पर आ चुका है, 30 डेज हमारे टर्म्स ऑफ डिलीवरी वगैरह, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, अब जो भी डॉक्यूमेंट नंबर से आया है वो किससे आया है, तो कि बाय टेम्पो उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है मोटर व्हीकल नंबर जो भी है उन सब से हमने यहाँ पे डिटेल डाली, देखिए यहाँ पर आपको शो कर दिया, ठीक है। जो आपने वहाँ पर लिया था ये आपको आ चुका है। यहाँ पर आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है ट्रैकिंग नंबर का। देखिए यहाँ पर आप ट्रैकिंग नंबर जो है गलत लोगे
तो आपका पूरा ट्रैक जो है, यानी कि आप जो पूरा ट्रैक करना चाह रहे हो वो प्रॉपरली नहीं होगा। आपको ट्रैकिंग नंबर में यहाँ पर ऑर्डर नंबर आ रहा है, हमें ऑर्डर नंबर नहीं, हमारा जो है GRN का नंबर लेना है, यानी कि रिसिप्ट नोट का नंबर लेना है। तो यहाँ पर मैं 1 नंबर सिलेक्शन में लूँगा और ऑर्डर के अंदर आपको पूरा ये सीक्वेंस आ जाएगा PO 002। कितने पीस है यहाँ पर 25 पीस, हमें 25 मिले हैं, नहीं हमें कितने रिसीव हुए हैं 20 पीस। ओके, तो हम यहाँ पर 20 ले लेंगे और एंटर। आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एंटर एंटर करके इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे हम ईवे बिल की डिटेल नहीं ऐड कर रहे हैं अभी, और हम उसको सेव कर लेंगे। देखिए तो हमने क्या किया है कि गुड्स रिसीव हो चुका है। सो अभी आपका गुड्स रिसीव हुआ। सो पहले तो हम देखेंगे स्टॉक समरी की रिपोर्ट। स्टॉक समरी में गए, लैपटॉप के अंदर गए जिसमें HP NVY, अभी देखिए आपको HP NVY के 21 पीसीस शो कर रहे हैं इनवर्ड 20 नंबर्स। एक हमारा आउटवर्ड में एक हमारा जो है कि भाई वो आउटवर्ड हुआ था, और यहाँ पर 21 यानी कि 2 पड़े थे, उसमें से एक गया, एक मेरे स्टॉक में था। यहाँ पर जो है देखिए आपको 31 मई में एक दिखा रहा है परचेज बिल पेंडिंग। अभी तक इसका जो है हमें इनवॉइस मिला नहीं है, तो इनवॉइस नहीं मिला होगा तो वो आपको कहाँ बताएगा, परचेज बिल पेंडिंग के रिपोर्ट के अंदर। ऑर्डर के लिए आपको रिपोर्ट देखना है, तो यहाँ पर देखिए 31 में शो कर रहा है। आपने भले ही फर्स्ट डे, सेकेंड में, 5th में, 10th में कोई भी लोगे, ये आपको स्टॉक समरी में एंड ऑफ द मंथ के डेट में ही शो करेगा, जिसके अभी बिल आना बाकी है वो। आपको दूसरा जो है कि रिपोर्ट यहाँ पर देखना है, तो डिस्प्ले के अंदर जाकर आप जो है यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आपको ऑर्डर की रिपोर्ट आएंगे। ठीक है, यहाँ पर परचेस ऑर्डर का हमें रिपोर्ट आ रहा है, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो जो आपके आउटस्टैंडिंग ऑर्डर होंगे वो यहाँ पर बताएंगे। आप जैसे ही ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाओगे तो आपको बताएगा कि भाई आपको स्टॉक आइटम वाइज देखना है, यानी कि ENVY 11 की जो हमारी स्टॉक आइटम उससे देखना है, आपको जो है लैपटॉप के ग्रुप से देखना है, आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप के देखना है, आपको लेजर्स के ग्रुप से देखना है कि भाई कौन कौन सी पार्टी का मेरा ऑर्डर बाकी है, कि आपको जो है ऑल ऑर्डर्स जितने भी पेंडिंग है वो देखना है। तो देखिए यहाँ पर सारी जो है वो टेक्निक यहाँ पर आ रही है कि आपको हर एक टेक्निक से ये रिपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने ऑल ऑर्डर्स करके लिया ना, तो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कितनी क्वांटिटी है आउटस्टैंडिंग में, तो कि 5 नंग जो है वो मेरे अभी तक बैलेंस क्वांटिटी है। 25 का मैंने ऑर्डर किया था। शिफ्ट एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको शो करेगा कि 20 नंबर्स जो है वो आपके इनवर्ड हो चुके हैं, 5 नंबर्स जो है वो अभी पेंडिंग है। सेम एज नीचे आपको बिल पेंडिंग का भी रिपोर्ट है, तो उसमें आपको बताएगा कि गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड। देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है आपको गुड्स जो है वो रिसीव हो चुका है, बट अभी तक आपको बिल नहीं मिला है। ठीक है, तो ये भी आपको ट्रांजैक्शन यहाँ पर शो करेगा कि गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड, आपको बिल अभी तक इसका रिसीव्ड नहीं हुआ है। जब भी आप बिल लोगे तब ये यहाँ से क्लियर होगा। अभी हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहा है, फर्स्ट को ही है, ऑन रिसिप्ट इट वाज फाउंड इन 1 लैपटॉप। ओके, ये एक जो लैपटॉप है वो डिफेक्टिव हमें कुछ मिला है और हम उसको क्या कर रहे हैं, तो वापस से रिटर्न कर रहे हैं। देखिए हमने ये एक प्रोसेस देखा था कि भाई PO होता है PO to GRN, यानी कि गुड्स रिसिप्ट नोट होता है, यानी कि रिसिप्ट नोट कहो या तो गुड्स रिसिप्ट नोट कहो। ठीक है, तो ये जो रिसिप्ट नोट है वो आ गया, फिर हम जो है उसमें देखेंगे कुछ डिफेक्टिव या वगैरह है तो हम सेम डे उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है रिटर्न करने के लिए आपको वाउचर्स के अंदर जाना है। अगेन यहाँ पर आपको F10 अदर वाउचर्स है, उसके अंदर आपको क्या करना है, तो ये जो है आपको रिजेक्शन आउट के अंदर ट्रांजैक्शन करना होगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट करके भेज रहे हैं, तो यहाँ पर शो इनएक्टिव, उसके अंदर रिजेक्शन आउट है। रिजेक्शन आउट कंट्रोल F5 यहाँ पर उसको एनेबल कर दो। देखिए यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन किस तरीके से होगा, तो जिस तरीके से हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि लेजर किसको हम रिटर्न कर रहे हैं, HP इलेक्ट्रॉनिक्स को, कौन सी प्रोडक्ट है हमारी, तो कि ENVY की, और जो है PO2 के सामने कितनी प्रोडक्ट है, एक PC हम उसको रिवर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर्स हम उनको रिवर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 नंबर्स ले लेंगे और जो है एंटर और सेव। ये हमने 1 पीस उनको रिवर्ट कर दिया है। ठीक है,
अभी जो है हम अगेन स्टॉक के अंदर जाकर देखेंगे तो कि भी स्टॉक समरी लैपटॉप, देखिए वैल्यूएशन चेंज हो गया है। ANVY का अभी मुझे 20 पीस बता रहा है यहाँ पर जो है आपको शो करेगा कि भाई आपके 19 पीस जो है अभी जो है कि भाई कितने, तो कि पेंडिंग क्वांटिटी अपनी कितनी है, तो 19 की जो है वो हमें यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, 20 आए थे, 20 में से हमने 1 जो है उसको रिवर्ट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, हमने जो है कि 2 मई का ट्रांजेक्शन देखा कि हमें जो है इनवॉइस जनरेट करना है। इनवॉइस जनरेट होने के बाद जो है यहाँ पर रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भी हमने एक ट्रांजेक्शन कर दिया है। अभी जो है कि 31 मई को हमें एक ट्रांजेक्शन दिया है, फाइनल पेमेंट करना है HDFC बैंक से HP इलेक्ट्रॉनिक्स को। सो लेट्स डू इट। टैली के अंदर किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर पहले हमें देखना होगा कि हमें HP का जो है कितना आउटस्टैंडिंग है, यानी कि HP को हमें कितना पेमेंट करना है। सो 2 वे है, अल्टर G कर आप लेजर आउटस्टैंडिंग से भी जा सकते हो यहाँ पर, और दूसरा जो है डिस्प्ले अकाउंट बुक्स मीन्स के अकाउंट्स के अंदर जाकर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर जाकर भी आप आउटस्टैंडिंग में जा सकते हो। सो हम लेजर आउटस्टैंडिंग के अंदर है और यहाँ पर हमने ले लिया है HP, हमें देना है 8,92,080। सो हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे। पेमेंट का है, वाउचर के अंदर चले गए, F5 करना है, हम ऑलरेडी पेमेंट के अंदर है। 31 में डेट भी हमारी 31 है। यहाँ पर हम पहले ले लेंगे HDFC बैंक और हमें देना है HP इलेक्ट्रॉनिक्स को 8,92,080, और यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट कर हमें जो है यहाँ पर ट्रांजेक्शन करना होगा। देखिए यहाँ पर चेक दिया है, आप NEFT कर रहे हो, ई फंड ट्रांसफर है, या तो जो है कि RTGS जो भी कर रहे हो, यहाँ पर आप ई फंड ट्रांसफर की जो यहाँ पर आपको यूटिलिटीज दी है वो यहाँ पर ले सकते हैं, और यहाँ डिटेल फिलअप करने के बाद आपको ये ट्रांजेक्शन सेव करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमने देखा कि प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, यानी कि PO टू GRN टू जो है कि भाई इनवॉइस, कहीं जो है कि इनवॉइस बनने से पहले जो है, या तो इनवॉइस बनने के बाद कभी जो रिटर्न वगैरह जो प्रोसेस है तो वो यहाँ पर है। हमने पेमेंट का ट्रांजेक्शन देखा, तो ये हमने एक प्रोक्योरमेंट की साइकिल देखी। अभी ये जो है कि भाई प्रोक्योरमेंट साइकिल हम करते हैं, तो ये प्रोक्योरमेंट साइकिल के साथ एक जो है हमारा जो है कि ऑर्डर भी एक रहता है। तो ऑर्डर जो है वो आउटस्टैंडिंग के अंदर बोल रहा है, या तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर टैली में आपको दिया है प्री क्लोज ऑर्डर। फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है, या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। प्री क्लोज ऑर्डर की फंक्शनैलिटी है वो क्या होती है, किस तरीके से वो यूज होती है, प्री क्लोज ऑर्डर की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, हमें क्यों ये जो फंक्शन है उसका यूज करना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।